गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाय गाइस। यूपीपीसीएल टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सचिन सैनी और मैं आपके लिए आया हूँ। कल आईटीआई का एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें एक खुशी की बात यह है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो अब की बार फिनिश कर दी गई है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए TG2 टेक्निकल के साथ। और इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दाब या इलेक्ट्रोमोटिव बल के लिए इकाई माप क्या है, ठीक है। विद्युत दाब होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है। तो उसकी इसने क्या पूछी है, इकाई पूछी है, यूनिट पूछी है, ठीक है। मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर तो नहीं है, ये करंट का है, ओम, रेजिस्टेंस का है, वोल्ट, ये है इसका आंसर, ठीक है, वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब विद्युत दाब का भी होता है, वोल्टेज का भी होता है, ठीक है। और ये किसकी है, पावर की, वाट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, तो दोस्तों इसलिए मैं इनको क्या करूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टिक मार के मैं, लेकिन इनके लिए मैं अभी इतना टाइम भी नहीं है और उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं इसके आंसर ज़्यादातर क्वेश्चन के सामने आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट इस टाइप का आएगा, जब सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है, जब मान लीजिए हम सेल को समांतर में जोड़ रहे हैं तो धारा का मान बढ़ेगा या वोल्टेज का मान बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, तो इसमें जो मान बढ़ेगा वो बढ़ेगा धारा का, करंट का मान बढ़ेगा। अगर हम सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो किसका मान बढ़ता है, धारा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है 3 नंबर, अगर सेलों को सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दे, अगर हमने सेलों को सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, तो वो किसका मान बढ़ेगा, यहाँ पे तो हमारा धारा का मान बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा आपका वोल्टेज का, ठीक है। सीरीज में जोड़ने पे वोल्टेज का बढ़ेगा और इसमें जोड़ने में धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ यूनिट है, इंपोर्टेंट यूनिट है, इस टाइप की यूनिट बहुत आती है, ठीक है। इस टाइप की यूनिट बहुत आएगी आपके एग्जाम में। फर्स्ट है इसमें प्रतिरोधकता, इसको कहते हैं रजिस्टिविटी, इसका यानी मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। और सेकेंड है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, इसका यूनिट क्या है, वेबर, इसका यूनिट है वेबर। नेक्स्ट है आपका थर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका मतलब कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी, ठीक है। तो ये कुछ 4 यूनिट है, इनमें से कोई ना कोई यूनिट जरूर आएगी आप इसमें एग्जाम, इस टाइप की यूनिट आप याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन है, किस परिपथ में वोल्टेज समान होगी, तो इन्हें पूछा है कि वोल्टेज समान किस परिपथ में होगी, किस सर्किट में होगी, तो ये होती है वोल्टेज हमारी समान होती है पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट है किस परिपथ में धारा समान होगी, धारा हमारी होती है श्रेणी क्रम में, सीरीज में, ठीक है। तो वोल्टेज हमारी पैरेलल, इसमें इसमें और इसमें करंट सीरीज में, ठीक है। और दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी ये वोल्टेज की है कि हम कैसे याद रखें कि वोल्टेज किस में समान होगा, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज जो है इसको हम क्या रखेंगे, ये पैरेलल में समान होती है, तो PARALLEL, तो वोल्टेज में L है तो इसमें क्या है, L है, तो ये क्या है, वोल्टेज पैरेलल में समान होगी। और सीरीज करंट में क्या है, करंट में CURR, ठीक है, CURRENT, करंट। तो करंट में सीरीज में R है और इसमें भी R है, तो जो सीरीज में रहेगा वो करंट सेम रहेगा और पैरेलल में रहेगा वोल्टेज सेम, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। 7 क्वेश्चन आपका क्या है, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के द्वारा क्या क्या मापते हैं, तो मल्टीमीटर के द्वारा हम वोल्टेज भी मापते हैं, करंट भी मापते हैं, रेजिस्टेंस भी, ठीक है, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज, ठीक है, ये हम इससे मापते हैं तीनों चीज, ठीक है। अगर ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी उसमें दे दी, मल्टीमीटर से हम फ्रीक्वेंसी नहीं मापते, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है इसमें 8वां क्वेश्चन है, डायोड और रेक्टिफायर दोनों एक ही तरह कार्य करते हैं, डायोड हो गया हमारा, रेक्टिफायर हो गया, तो दोनों का काम क्या है, सेम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, AC को DC में बदलते हैं, डायोड भी और रेक्टिफायर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है, सूखी बैटरी का धनात्मक सिरा, हमारी जो सूखी बैटरी होती है, ठीक है, ड्राई वाली, उसका जो धनात्मक सिरा कैसे बना होता है, वो होता है जिंक से, किसका बना होता है, जिंक, ठीक है।
होता है जिंक का। नेक्स्ट है इसमें 10 क्वेश्चन है, एलपीजी गैस को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यह शुष्क चूर्ण। जो एलपीजी गैस के द्वारा जो आग लगती है उसका जो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं? शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र से उसको हम क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जो 11वां 12वां क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 11 आना था। ठीक है, तो इसमें यह है लो रजिस्टिविटी किसकी होती है? ठीक है, सबसे ज्यादा लो रजिस्टिविटी होती है भाई सोने की, फिर चांदी की, फिर तांबे की। अगर तांबा ऑप्शन में है तो तांबे पे लगाइए सबसे लो, सोना चांदी नहीं है तो तांबे पे लगाइए। अगर चांदी दे रखा है तो चांदी पे आएगा, सिल्वर पे और गोल्ड पे। ठीक है, तो सबसे कम होती है सोने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, निम्नलिखित में से किस तार में सबसे अधिक प्रतिच्छेदन अक्षेत्र होता है? किस तार में, मतलब जो मोटा तार है किस उसमें आएगा? हमारा एक SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, उसमें जो आपके 36 होल होते हैं होल। ठीक है, तो उसमें सबसे जो आएगा सबसे अधिक वाला मोटा तार आएगा 9 में, 9SWG में। तो इसमें तो छोटे से पतला आएगा, जिसकी ज्यादा संख्या ज्यादा होगी उसमें कम आएगा। ठीक है, तो किसमें आएगा? 9 में, SWG। ठीक है, इसमें सबसे अधिक प्रतिच्छेदन वाला क्षेत्र वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, पूर्ण बैटरी का अपेक्षित घनत्व। अगर हमारी बैटरी होती है वो फुल हो जाती है तो उसका जो अपेक्षित घनत्व कितना आएगा? वो आएगा 12.80 से 1.300। ठीक है, यानी 1280 1300 ऐसा कुछ दिखाएगा उसमें। ठीक है, बैटरी जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव पर लगाएगा तो इतना दिखाता है। नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन, जब तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो तार की धारा वहन की शक्ति क्या होती है? दोस्तों जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ाते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये किसके लिए? ये आपका लगे कंडक्टर के लिए, सिर्फ कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर पे बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारा जो कंडक्टर है उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर अगर इसमें बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो जो करंट की वो धारा अधिक सहन करेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा तो अधिक सहन करेगा, यानी वहन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है आपका 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक 45 ओम के 3 प्रतिरोधक तथा एक 50 वोल्ट स्रोत वाले एक श्रेणी परिपथ में लगभग ताप की मात्रा निर्मित होगी। यानी हमने क्या किया, इसमें 45 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोधक एक 50 वोल्ट के स्रोत से हमने मतलब श्रेणी क्रम में कनेक्टेड कर दिए। ठीक है, जैसे कि कितना है उसका है वो 45 ओम का, तो इसमें जो आर होगा टोटल आर मतलब कितना होगा? 45 + 45 45, तो ये होगा 135 ओम टोटल हो गए, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। आर इक्वल टू क्या होता है? R1 + R2 + R3। ठीक है, तो 135 ओम हो गया। इसमें क्या होगा? V इक्वल टू कितने दे रखी है हमारे पास? 50 वोल्ट। तो P इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू होता है VI, P इक्वल टू होता है VI। तो I इक्वल टू क्या होगा? V/R। ओम ला से जो हमारा होता है ओम के उससे, तो हो गया वो हमारा क्या होगा? V/R। तो V कितनी है? 50, I कितना है टोटल? 135, सॉरी R, तो 50/135 हो गया। तो P इक्वल टू, जब हम इसमें I की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम इसमें रख देंगे, वोल्ट कितनी? 50 गुना 50/135, तो ये टोटल कितना होगा? 2500, 2500 बटे कितना? 135। जब हम 135 से 25 को काटेंगे तो कितना आएगा? 18.5 वाट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ ओम का जो ओम ला है उसका उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, कौन से सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है? इसमें पूछा है कौन सा सेल है। प्राइमरी सेल को तो हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है एक बार यूज किया उसको फेंकना ही पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी चार्ज है, जो सेकेंडरी सेल उसको हम क्या दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फॉर्मूला है, इस टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। अगर 5 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड सीरीज में जोड़ दे तो, ये माइक्रोफैरड से है, कैपेसिटर से रिलेटेड है, तो 1/C। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो उल्टा होता है, तो ये होता है 1/5 हो गया 1/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15 एलसीएम ले लें, 3 + 5 8/15 माइक्रोफैरड। अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ दें इनको 3 और 5 माइक्रोफैरड को, तो ये इसका फॉर्मूला C = C1 + C2, तो 5 + 3 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो दोस्तों
ये कुछ क्वेश्चन थे, इनमें से जरूर उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।